डिटेल यूनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वो विश्व में चला हुआ बहुत ही पुराना सामूहिक हत्याकांड है क्या? नागरिकता बनने से पहले ही वहाँ पर एक दूसरे जनांग के लोगों की दुश्मनी आसमान छू ली थी क्या? एक ही खबर पर 41 लोगों को किस लिए दफनाया गया? उन कंकालों के हड्डियों को संशोधन परीक्षा के लिए लिया गया संशोधन कार्यों को क्या मिला? इन उत्खननों से कैसे दुनिया के कालघट्ट में अपना प्रभाव दिखाता है कहलाने वाला कुछ चंद बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, वो 2007 का समय किसान एक अपने जमीन पर कुआं खोदने में लगा हुआ था। इसीलिए वो अपने साथ और भी लोगों को साथ में लेकर ज्यादा गहरे तक खोदते समय वहाँ के सब लोगों की होश उड़ जाती है, क्योंकि उस गड्ढे को कितना खोदते हैं उतने ही इंसान के कंकाल मिलते ही रहते हैं। उसके बाद वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं वो कोई मर्डर केस रहना चाहिए करके समझने के बाद वहाँ के कंकालों को दूसरे जगह शिफ्ट करना शुरू किया। कोई भी देश के कोई भी पुलिस हो तो क्या वहाँ पर उनको किनका तो डेड बॉडी हो, कंकाल हो मिला तो वहाँ पर एक अपराध हुआ है करके समझते हैं। इसी जगह पर भी ऐसा ही हुआ, मगर वहीं के चंद बुद्धि के लोग को ये कंकालों को देखने के बाद ये सब कंकाल बहुत सालों की हैं करके समझ में आता है। उसमें ही 41 लोगों को इतने छोटे से गड्ढे पर क्यों रखे हैं और वैसा ही कुछ चंद दिनों के पीछे हुआ होता तो आसपास के लोगों को ये बात समझ नहीं आती थी क्या? 41 लोगों की गुमशुदा होने की खबर मालूम नहीं होता था क्या? इन सभी समस्याकारी बातें उनको सताना शुरू हुआ। इसीलिए वो लोग इस केस को संशोधनकारी के ग्रुप को पहुंचाया गया। वहाँ पर आए हुए संशोधनकारी के लोग वहाँ के एक एक कंकालों को परीक्षा करने के बाद उनको मालूम हुए ये कंकाल कुछ चंद दिनों के नहीं, करीब 1000 साल पुराने कंकाल हैं करके। इसीलिए उनको लैब को ले जाने ही अच्छा रहेगा समझ के लैब को ले आते हैं संशोधनकारी। इस तरह लैब पहुंचे हुए कंकाल परीक्षा का सामना किया और सब लोगों के समझ से बाहर निकल के और एक सत्य बाहर आया। वो क्या है कि इन कंकालों का आयुष्य करीब 1 या 2 वर्ष नहीं, वो बराबर 6200 वर्ष पीछे का कंकाल है करके समझ आता है। इन कंकालों की कालमान कितना है करके समझने के बाद ही उन कंकालों को मिला हुआ 5 वर्ष हो चुके थे। ऐसे 2012 के करीब उन कंकालों की डिटेल्स बाहर आए हुए थे। करीब 7 फीट लंबे 3 फीट चौड़े गड्ढे पर उन सभी 41 लोगों को गाड़ दिया था। वहाँ पर मिले एक ही कुटुंब परिवार के कंकाल भी नहीं थे। ये बात हड्डियों के DNA से पता चला। उतना ही नहीं, वहाँ पर महिलाएं, बच्चे तक लाश बन चुके थे। वहाँ पर मिले हुए 41 कंकालों में से करीब 21 कंकालें पुरुषों के थे तो और बचे हुए कंकाल महिलाओं के थे। उतना ही नहीं, उन कंकालों में से आधे से भी ज्यादा 2 से 17 वर्ष के बीच के लोगों की थे और ये सभी लोग मर्डर हुए हैं करके कंकालों को बारीकी से देखने के बाद मालूम होता है। अरे ये सब बातें वैसा ही इतना स्पष्ट तरीके से कैसे बोला जाता है? वहाँ मर्डर ही हुआ है करके क्या सपना पड़ा था क्या? कहकर कुछ बुद्धि के लोग बोलते हैं, मगर कंकालें, उनके हड्डियों के ऊपर बना हुआ निशाने और भी कुछ वैज्ञानिक तरीके से जान कैसे गया है कहने का एक हंत के तरीके से मालूम होता है, स्पष्ट होता है। अब वहाँ मिले हुए सभी कंकालों में सर पर चोट लगा हुआ बात समझ में आती है। उसके बाद सभी कंकालों के सर पर एक ही तरीके का मार की निशान बनी हुई थी। एक ही तरीके का औजार से सर पर घायल करके मर्डर किया हुआ बात समझ आती है। सर के ऊपर का निशान को छोड़ के बाकी बचा हुआ शरीर के कोई भी जगह निशान नहीं थे। उसके बाद कहीं इन लोगों को सर पे मारकर मर्डर किए हैं बोल के स्पष्ट होता है। मगर क्यों इस तरीके का मर्डर हुआ है कहकर संशोधनकारियों को ये बात परेशान करने लगती है। आज से करीब 6000 साल पीछे, मतलब तब कोई भी बड़े बड़े साम्राज्य नहीं थे। वहाँ के लोग अच्छी तरीके से कपड़े पहनने भी नहीं जानते होंगे। वहाँ पर नागरिकता का विकास भी नहीं हुआ था। इसीलिए वहाँ के लोग
साम्राज्य के लिए या कुछ पैसों के लिए लड़ाइयाँ करने की बात कम। इसीलिए वहाँ के मर्डर का कारण क्या होना चाहिए, इस बात का क्यूरियोसिटी बढ़ के संशोधन का गति बढ़ने के बाद वहाँ मनुष्य का पैदा होने वाला सूक्ष्म बातें संशोधनकारियों को मालूम होना शुरू हुआ। मनुष्य भी एक प्रकार का जानवर भी है। ये जानवर अपने जीने के लिए दूसरे जानवर पर हमला करता है। एक जानवर दूसरे जानवर के स्थान पर आए तो वो सहज तौर पर हमला करता है। उदाहरण के तौर पर एक टाइगर अपना खुद का एक स्थान कर चुका होता है, वहाँ पर दूसरा टाइगर आए बर उसको एंट्री नहीं रहता है। भूल कर भी आए तो उन दोनों के साथ लड़ाई शुरू होता है। ज्यादा ताकतवर जानवर बच जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। एक परिवार यहाँ वास करते तब दूसरा परिवार यहाँ आया होगा। इन दोनों में लड़ाई हुई होगी। इनमें एक परिवार दूसरे परिवार को मारा होगा। यह मर्डर इन दोनों परिवार के कुछ सदस्यों की लाशों को यहाँ पर डाला होगा। ख के संशोधनकारी अंदाजा लगाता है। इसीलिए वहाँ कोई हत्याओं के पीछे जनांगी के संघर्ष हुए हैं करके बोला गया है। वैसे ये कुआं कहाँ पर मिला मालूम है क्या? वो कुआं मिला है यूरोप के क्रोएशिया में। इटली के बाजू में रहने वाला एक छोटा सा देश में ऐसा एक बड़ा संशोधन चलता है करके कोई भी अनुमान नहीं लगाया होगा, मगर 2007 में आकस्मिक तौर पर वो हो चुका था। वैसे देखे तो इस क्रोएशिया के आसपास के ग्रीस और तब के रोम में बहुत सालों पीछे ही लोग थे कहकर हम सब लोग पढ़ाई करके समझ लिए हैं। उसके बावजूद क्रोएशिया में शिलायुग से ही लोग वास कर रहे हैं। वहाँ पर नीदरलैंड से लोग सफर करके आए थे कह के संशोधनकारी लोग बोलते हैं। इसीलिए इस प्रदेश में तब से एक समुदाय के संघर्ष हैं करके इस बात को हम सब लोग मानना पड़ता है। दोस्तों, अब क्रोएशिया यूरोप का प्रमुख देश है। ये विस्तीर्ण में छोटा हुए तो भी आगे बढ़ते हुए देशों में गिना जाता है। करीब 56,594 किलोमीटर तक भू प्रदेश को अपनाया हुआ इस देश में करीब 43 लाख लोग रहते हैं। ऐसे देश में मिला हुआ इस कुएं के बारे में और वहां मिले हुए कंकालों के बारे में और भी कुछ संशोधन अभी भी वहां चल रहे हैं। आगे के दिनों में इस जगह पर ऐसे ही कुछ घटनाएं सामने आए तो आश्चर्य होने वाला बात नहीं है। ये है दोस्तों क्रोएशिया के कंकालों के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में ऐसे यूनिक मैटर से जुड़े वीडियो देखेंगे। हमारे चैनल में आप नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।